हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राजस्थान ज्ञान दर्शन के इस नए सेशन में। आज हम स्टैटिक जीके जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक है आज स्टार्ट करेंगे? राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, तो आज राष्ट्रीय प्रतीक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज उसको कब अपनाया जाता है? तो उसको अपनाया जाता है 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा देखें तो जो हमको देखिए 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को देखें तो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति, इन तीनों को जो संवैधानिक दर्जा कब मिलता है? तो 24 जनवरी 1950 को, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर पूछे भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है ना, उसका जो आदर्श वाक्य संदर्भ जैत वो कहाँ से लिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा मुंडको उपनिषद से, ध्यान रखना। ठीक है, तो मुंडको उपनिषद से क्या हुआ? जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसका ध्येयवाक्य जो कौन सा है? सत्यमेव जयते, उसको लिया गया मुंडको उपनिषद से, ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है आनंद मठ, ध्यान रखना। ठीक है, तो आनंद मठ से क्या लिया गया? तो वंदे मातरम, ध्यान रखना। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो आनंद मठ से, ध्यान रखना। ठीक है, तो वंदे मातरम कहाँ से लिया जाता है? आनंद मठ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया है? कि किस वर्ष में भारत बाघ है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया? तो इसका अंतर हो जाएगा हमारा वर्ष 1972, ध्यान रखना। ठीक है, वर्ष 1972 में क्या होता है? बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए 1963 में, तो 1963 का ध्यान रखना, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर को, ठीक है, जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना, उसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित कब किया जाता है? 1963 में। ठीक है, 1950 में किसको किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक रुपये को कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर आ जाएगा 15 जुलाई 2010 को। ठीक है, इंजीनियर उदय कुमार ने, ध्यान रखना। ठीक है, तो 15 जुलाई 2010 का ध्यान रखना, इंजीनियर उदय कुमार द्वारा इसको और मुद्रा प्रतीक रुपये है ना उसको घोषित किया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, मुद्रा प्रतीक रुपये को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 हमारा, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया जाना? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 2008 को, ध्यान। ठीक है, गंगा नदी की बात करते हैं, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी होती है। फिर आता है वर्ष 2003। ठीक है, वर्ष 2003 को हमारी जो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया जाता है? वर्ष 2009 को। ठीक है, और नवंबर 2008 को क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया जाता है किसका? गंगा नदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसके वैज्ञानिक नाम में ध्यान रखना, प्लेनसिटी का गंगटिका, ध्यान रखना। ठीक है, प्लेनसिटी का गंगटिका किसका? हमारा जो गंगा नदी डॉल्फिन का उसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, फिर देखिए पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस तो किसका नाम है? बाघ का। ठीक है, बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस। ठीक है, पावो क्रिस्टिस किसका है? तो मोर का, फाइकस बंगालिस। ठीक है, ये किसका है? बरगद का, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे और कब घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा हाथी को। अक्टूबर 2010 को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया जाता है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टिस, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा एक और ऑप्शन दे रखा है हमको, ध्यान रखना, नेलम्बो न्यूसिफेरा, किसका है? कमल का। ठीक है, कमल का वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसिफेरा, और भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का पूछे तो कौन सा हो जाएगा? पावो क्रिस्टिस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो बरगद है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ध्यान रखना, बरगद का। ठीक है, तो बरगद का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है, फाइकस बेंगालेंसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, उसके अलावा देखिए प्लेनसिटिका जो प्लेटनिस्टिका, ये तो गंगटिकम किसका देखा था? गंगा डॉल्फिन का था। ठीक है, पैंथरा टाइग्रिस किसका था? तो बाघ का था, ये किसका था? मोर का था, पावो कृष्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा कमल का? नेलम्बो न्यूसिफेरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय फल आम का, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो आम का वैज्ञानिक नाम कौन सा? मेंजीफेरा इंडिका, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12,
राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस पुस्तक के लिया गया था, ठीक है। तो वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया ध्यान रखना, ठीक है। तो वंदे मातरम है जो आनंद मठ से लिया गया ध्यान रखना, ठीक है। आनंद मठ से करिए वंदे मातरम, ठीक है। उसके अलावा देखें जो हमारा राष्ट्रीय गान है ना, ठीक है, जनगण मन है ना, वो किससे लिया गया, गीतांजलि से ध्यान रखना, ठीक है, गीतांजलि उपन्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13, ठीक है। राष्ट्रीय गान जनगण मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, सही है ना, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रीय गान जनगण रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, ये पहली बार 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, इस गाने का नियत समय 52 सेकंड होता है, ये भी सही है। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ये भी सही है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊपर में सभी है ना, ठीक है। हम पढ़ के आए थे 24 जनवरी 1950, ठीक है। हमने इस दिन 3 चीज़ों को अपनाया था, ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950 को किस किस को, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पंचांग के शक संवत को कब अपनाया गया था, तो इसको अपनाया जाता है 22 मार्च 1957 को, ध्यान रखना, ठीक है। शक संवत की शुरुआत कौन करते हैं, ठीक है, शक संवत की शुरुआत, ठीक है। तो शक संवत की शुरुआत कुषाण राजा थे जिनका नाम है कनिष्क के द्वारा की जाती है, और कब की जाती है, 78 AD में, ध्यान रखना, ठीक है। 78 ईस्वी में शुरुआत की जाती है। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे, किसका पूछा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा 3:2, ध्यान रखना, ठीक है। 3:2 हो जाएगा लंबाई चौड़ाई का अनुपात, ठीक है, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने राष्ट्रीय प्रत्येक टॉपिक को समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास यूजफुल लगी होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।